मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे दी हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। इन सारी रिएक्शंस को हमने डिटेल में स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले शॉर्ट ओवरव्यू मैंने यहाँ पे दिया है ताकि आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इनकी डिटेल्स पढ़ने से पहले हमें इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने दी है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या है? टू कंबाइन। कंबाइन करना मीन्स जुड़ना, कुछ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ के जब एक सिंगल सबस्टांस फॉर्म होगा, उस तरह की रिएक्शंस को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ दिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है इन्होंने, तो उस रिएक्शन को हमने क्या कहा? हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, ब्रोकन। इसके नाम से ही हमें ये पता चल गया कि इसमें किसी चीज़ ने या किसी सबस्टांस ने ब्रेक होना है। ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें एक सबस्टांस टूट के दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस बनाता है। वैसी रिएक्शंस जिसमें एक सबस्टांस टूट के दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस बनाए, उन्हें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक हुआ, इसने क्या फॉर्म किया? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन, इसमें एक ही रिएक्टेंट टूटता है। इसके बाद बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। डिस्प्लेसमेंट, टू डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस का मतलब हुआ टू टेक ओवर द प्लेस, किसी की जगह लेकर वहाँ पे खुद आ जाना। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें सबस्टांस क्या करता है? दूसरे सबस्टांस की जगह ले लेता है किसी कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इस जिंक ने क्या किया? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाया और खुद उसकी जगह आ गया। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, जिंक ने यहाँ पे क्या किया? जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह ले ली, तो फॉर्म क्या किया? जिंक सल्फेट, और कॉपर को अलग कर दिया। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जिसमें एक सबस्टांस दूसरे की जगह ले लेता है। फिर बात आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। न्यूट्रल का मतलब ना यहाँ का ना वहाँ का, और केमिस्ट्री में न्यूट्रल टर्म किससे रिलेटेड है? एसिड्स और बेसिस से। न्यूट्रल वो होगा जो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें एसिड और बेस कंबाइन करके फॉर्म क्या करेंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। क्योंकि सॉल्ट न्यूट्रल है, इसीलिए इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। हाइड्रोक्लोरिक क्या है? ये एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। इन्होंने जो फॉर्म किया सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? सॉल्ट, जो कि न्यूट्रल इन नेचर है, एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स वाटर। तो इस तरह की रिएक्शंस जिसमें एसिड और बेस कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर बनाए, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इसके बाद बात आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं दैट इन्वॉल्व्स हीट एनर्जी। अब एक्सो का मतलब आउटर, और थर्मिक का मीन्स हीट एनर्जी। तो वो रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो, उस तरह की रिएक्शंस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे, ये फॉर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज़ क्या करेंगे? हीट। तो वो रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज़ हो, उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके बाद हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो का मतलब
इंटरनल विद इन, और थर्मिक मीन्स हीट। तो वो रिएक्शंस जिसमें हम अंदर मीन्स जिसमें हम हीट देंगे उस तरह की रिएक्शंस को कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद बात आती है रिडॉक्स रिएक्शंस की। नाम से ही पता चलता है रिड ऑक्स, रिड इज़ फॉर रिडक्शन, ऑक्स इज़ फॉर ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब साइमल्टेनियसली एक साथ हों तो उस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो ये क्या हुई, रिडक्शन। हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन। और ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही हैं यहाँ पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस। थैंक्स।